राजधानी में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक पार्टियों में आया राम गया राम का दौर अभी भी लगातार जारी है। आज बीजेपी के पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने पीसीसी कार्यालय पहुंचकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। प्रेमचंद गुड्डू को पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, जीतू पटवारी, रामनिवास रावत और कई नेताओं की मौजूदगी में सदस्यता दिलवाई गई। प्रेमचंद गुड्डू की कांग्रेस में वापसी की बात काफी दिनों से चल रही थी। कुछ दिनों पहले ही गुड्डू की मुलाकात पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से हुई थी। तभी से माना जा रहा था कि गुड्डू कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होते ही गुड्डू लगातार बयानबाजी कर रहे थे, जिसके बाद बीजेपी ने गुड्डू को नोटिस भेज जवाब मांगा था। जवाब न मिलने पर बीजेपी ने गुड्डू को भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया था। कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद गुड्डू ने कहा कि आज बड़ा मानसिक रूप से अच्छा महसूस कर रहा हूं। जब मैं बीजेपी में गया, ऐसी कोई रात नहीं थी कि जिसमें मुझे चैन से नींद आई हो। गुड्डू ने कांग्रेस छोड़ने की वजह ज्योतिरादित्य सिंधिया को बताया। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रताड़ना से मैंने कांग्रेस छोड़ी थी। उज्जैन का सांसद रहते हुए सिंधिया ने मेरा कोई काम नहीं होने दिए थे, जिस कारण मुझे कांग्रेस छोड़नी पड़ी थी। चर्चा हुई हमारी और चर्चा होने के बाद ये तय हुआ है कि जिस तरीके से चुनी हुई सरकार, कमलनाथ जी की सरकार जो जनहितकारी किसानों के पक्ष में काम कर रही थी, उसको पैसे लेके करोड़ों रुपए लेके सरकार को गिरा दिया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी है। ये 24 सीटों पे ही हम लोग आगामी योजना है, 24 सीटों पे ही हम इनके गद्दारों को हराने का काम करेंगे। ये पार्टी जहाँ जहाँ जिम्मेदारी देगी उन सब जिम्मेदारियों का निर्वहन हम लोग करेंगे। ऐसे कौन से वो कारण है जिसके लिए आपको पार्टी को छोड़ना पड़ा? सिंधिया जी लगातार मुझे प्रतिताड़ित करते रहे, ज्योतिराव सिंधिया, और पार्टी के अंदर भी रह के जिस तरीके से महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण इंदौर में वसुंधरा राजे सिंधिया करने आई थी, उस टाइम पे भी मैंने विरोध किया था। तमाम सारे फ्रीडम फाइटर हमारे साथ थे कि हम माफ़ी मांगो, यदि आपने कुछ गलती कर दी है, अपने पूर्वजों ने गलती कर दी है। हम ये नहीं, इसका विरोध नहीं कर रहे थे कि मूर्ति का अनावरण नहीं करें, लेकिन अपने पूर्वजों की गलती सुधारो, आप लोग माफ़ी मांगो। उसके बाद लगातार जब सिंधिया जी पार्टी के अध्यक्ष बने, सांसद बने, तो उसके बाद मुझे लगातार उनकी प्रतिताड़ना झेलती रही। व्यक्तिगत रूप से भी मेरे को बोले कि आप ठीक नहीं कर रहे हो। मैंने उनसे उस समय बोला था कि यदि अपने पूर्वजों ने कोई गलती कर दी है, उस गलती को आप सुधारो और झांसी की रानी वाले मामले में आप लोग माफ़ी मांगो और लोगों के बीच में जाओ। सारे सीट से आपकी दावेदारी? मेरी कहीं से दावेदारी नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं विधायक रह लिया हूँ, सांसद रह लिया हूँ 2-2 बार, और मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। लेकिन ये विस्तारवादी ताकतें, ये सामंतवादी ताकतें, इनको हम रोकने का काम करेंगे। जिनने मध्य प्रदेश की जनता की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है, ज्योतिराव सिंधिया के और उनके जितने समर्थक हैं, जितने गद्दारी की, उन सबको सबक सिखाने का हम लोग काम करेंगे। आप पार्टी में आ गए हैं, चैन से सो पाएंगे, लेकिन अब वो बीजेपी में पहुंच गए, वो चैन से सो पाएगा कोई बीजेपी वाले? अभी 6 महीने में इनको समझ में आ जाएगा। अभी 6 महीने में इनको समझ में आएगा किस तरीके का दोयम दर्जे का व्यवहार करते हैं ये लोग। अभी 6 महीने जरा वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। जिस तरह से आप रास्ता भटक गए थे, वह भी रास्ता थोड़ी भटक गए। अब वो तो रास्ता जानबूझ के, जो पूरी मीडिया में है, आपको मालूम है, पैसे लिए लेन देन हुआ, करोड़ों का लेन देन हुआ है, और लेन देन करके जो लोग बिके हैं, रास्ता भटकना उसको नहीं कहते हैं। लेन देन हुआ है, करोड़ों रुपए लेके उनने सरकार गिराई है और मंत्री पद पे आसीन हुए हैं। पार्टी ने मंत्री तक बनाया कार्यकर्ताओं को, सिंधिया को पूर्व केंद्रीय मंत्री तक बनाया, तो भी केवल अपनी मनमानी करने के लिए पार्टी से हर्ष करना, सरकार गिरा देना? नहीं, मैं तो, मेरा ये कहना है कि सिंधिया, जो ज्योतिराव सिंधिया मेरे से भी जूनियर हैं। मैं 98 में एमएलए हो गया था। वो चूँकि माधवराव जी एक्सीडेंट में शांत हो गए तो उनको मौका मिला 1-2 में, तो मेरी सीनियरिटी के हिसाब से मैं नहीं मानता हूँ कि वो कहीं भी इस योग्य हैं। जो कांग्रेस पार्टी ने इतना सम्मान दिया उनको, उसके सम्मान के खिलाफ इतने बार मंत्री बनाया, इतने कम समय में मंत्री बनाया, और तमाम सारी, तो वो भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई लालच में यहाँ से गए हैं। ये भी बोल रही है कि सारी सीट जीतेंगी। अभी उनके जो नेतागण है ना, जिन्हें चुनाव लड़ना, जिनकी सीट लगभग घोषित है, वो क्षेत्र में घुस नहीं पा रहे।
जनता पूछ रही है कि भाई 35 करोड़ 50 करोड़ ले गए, हमारा हिस्सा तो दे जाओ, तो घुसना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ये सीट जीतना, 24 में से 22 सीट हम जीत रहे हैं। सर्वे ये बीजेपी आरएसएस का सर्वे घबराई हुई है बीजेपी। और मंत्रिमंडल विस्तार की बात जहाँ तक है, तो बीजेपी में कई कद्दावर नेता हैं जिन्होंने खून और पसीने से सींच के भाजपा के पौधे को वट वृक्ष बनाया है। उनकी भी लालसा है। ये खरीदे हुए लोगों का मंत्रिमंडल वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे। बहुत भगदड़ मचेगी। सर कमलनाथ जी नहीं देख रहे कहाँ हैं? कमलनाथ जी अपने काम में लगे हैं, 24 विधानसभा की रणनीति में लगे हैं। उनके सिपा सालार सारे के सारे मौजूद थे आज इस पीसीसी में। प्रेमचंद गुड्डू वापस आए हैं, चैन से सो नहीं पा रहे थे जब तक बीजेपी में चैन से सो पाए। देखिए, प्रेमचंद गुड्डू की मात्र संस्था कांग्रेस रही है। आज कांग्रेस संस्था ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले जो उनके उद्गार निकले हैं कि जिस व्यक्ति के प्रताड़ित होकर मैं बीजेपी ज्वाइन की थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की वजह से, ये सामंतवादी प्रवृत्ति के लोग अब बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस की पीठ में छुरा मार के कांग्रेस की सरकार गिरा के। तो मैं जिस व्यक्ति की वजह से बीजेपी में गया था, अब वो बीजेपी में आ गया, तो मैं समझता हूँ कि मेरा बीजेपी में रहना ठीक नहीं है। कांग्रेस में आके अपनी संस्था को मजबूत करूँगा। प्रेमचंद गुड्डू बिना शर्त कांग्रेस में आए। एक और सवाल कि बीजेपी कह रही है कि ये तो भैया आप लोग खुद, आपके चैनल वाले इंदौर में भी हैं, ठीक है ना, ये प्रश्न नहीं है। आप तो उत्तर दीजिए कि भैया बहुत अच्छा किया आपने प्रेमचंद गुड्डू को लाके, आपके सामने की बात बन गई। ये तो आपका सर्वे बताएगा भाई। हाँ,